TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करैत छथि कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँ के अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी खुशी आर शांति से भर देलियै यौ, खुशी आर शांति से भर देलियै यौ, अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी। दुख सँ व्याकुल छलहुँ जखन, पाप आर दुख सँ व्याकुल छलहुँ जखन, मृत्युक आस में जीवैत छलहुँ जखन, मृत्युक आस में जीवैत छलहुँ जखन, हमरा बदला में बलि भऽ गेलहुँ यौ, अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी। सब मनुख अहाँ यीशु लग आवा, हे सब मनुख अहाँ यीशु लग आवा, पाप आर अधर्म सँ मनवा घुमावा, पाप आर अधर्म सँ मनवा घुमावा, हुनका लहू सँ शुद्ध अहाँ भऽ जायब, अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी। यीशु कखनो ने बिसरब, अहाँक उपकार यीशु कखनो ने बिसरब, दुख आ संकट सँ चाहे हम गुजरब, दुख आ संकट सँ चाहे हम गुजरब, सब दिन अहाँक हम भजन करब यौ, अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी। हमरा सब पुनः उपस्थित छी अपन पवित्र परमेश्वर के पवित्र वचनक लऽ कऽ। हमरा सब अखन अध्ययन कर रहलहुँ हैं एजेकियलक पोथी के। आजुक दिन हमरा सब एहि पोथी के 29 अध्याय और 30 अध्याय के देखब। बहुत विद्वान सब मिस्र के संबंध में कयल गेल भविष्यवाणी के सोर देश के संबंध में कयल गेल भविष्यवाणी का बेसी महत्वपूर्ण मानैत छथि, मुदा हम एहि बातक ऊपर विशेष विचार नहीं करैत छी। हाँ, मिस्र के संबंध में कयल गेल भविष्यवाणी बड़ रुचिकर छल। तऽ ई स्पष्ट विधा अछि मिस्र में लोक सुरक्षा के लेल देवार नहीं बनाबैत रहैत, कियाक तऽ ओतऽ के मरुभूमि हुनका सभक के सुरक्षा के देवार रहनि। दोसर, ओ सब नील नदी के कछार पर छलाह, तैं नील नदी के घाटी के दऽ कऽ लोग उम्हर आबि सकैत छलैक। तैं एहि रीति से हम मानि सकलहुँ हैं
कि वो देश एक तरह से सुरक्षित छलैक। दोसर गप में मिस्र एकटा महान राष्ट्र छल, जाय कारणे ओ नाश नहीं कयल गेल, किएक तऽ मिस्र में देवार के आवश्यकता नहीं पड़लैक आ नहि ओतक लोग देवार बनौलथि। अब परमेश्वर एहिठाम बाजि रहल छथि जे मिस्रक 40 वर्षक दासत्व में जाय पड़तनि। अब हमरा सब एहि पोथी के अर्थात एजेकियलक पोथी के 29 अध्याय के 1 और 2 पद के देखब। जँ अहाँक लग पवित्र बाइबिल अछि तऽ हमरा संगे खोलि कऽ अहूँ देखियौक। 10 वर्ष के 10 मास के 12 दिन के यहोवा की वचन हमरा लग में पहुँचल। हे मनुखक संतान, अपन मुख मिस्रक राजा फिरौनक दिस कऽ कऽ हुनक और समस्त मिस्रक विरुद्ध में भविष्यवाणी करियोके। ए बातक हमरा लोग के नेठाम देखलौं 29 अध्याय के 1 और 2 पद में परमेश्वर मिस्र के प्रतिपक्ष में बड़ पक्का स्थान ल कऽ बता रहल छथि कि ई तऽ वह राष्ट्र अछि जे लोकक कम कऽ रहल छल आ ओ ईटा बनबऽ वाला के प्रक्षेत्र में जे मजूर सब छलाह ओतऽ कमी भऽ गेल रहैक। मिस्र अपन राष्ट्र के प्रतिबद्ध महान कार्यशीलता के बताबै छथि। आब परमेश्वर कहै छथि कि वो मिस्र के प्रतिपक्ष में छथि आ ई सबटा बात प्रतीक रूप में कहल जा सकै छै कि हुनका सभक स्थिति अब कने गड़बड़ होबऽ वाला छनि। ए बातक हमरा लोग के नैठाम एहि अध्याय के एहि पोथी के 3 पद में देख सकैत छी। एना बाजियोक जे प्रभु यहोवा एना कहैत छथि, हे मिस्रक राजा फिरौन, हे महान नदी के बीच में पड़ल विशाल मगरमच्छ, अहाँ जकरा सँ बाजलहुँ हैं जे हमर नील हमर अछि और हम ही तकरा बनेलहुँ हैं, देखियौ हम अहाँके विरुद्ध में छी। एहिठाम पिता परमेश्वर बस स्पष्ट कऽ रहल छथि कि हम अहाँके विरोध में भऽ गेलहुँ हैं। मगरमच्छ एकटा पैघ दैत्य अछि, बा समुद्रक राक्षसक जकाँ अछि। एहिठाम फिरौनक मगरमच्छ सँ उपमा देवल गेल अछि। ओ कहैत छथि जे ई तऽ हमर नदी अछि। एहि बातक हमरा लोग देख सकलहुँ। आरो निर्गमनक पोथी तकर 7 अध्याय के 11 पद में एहि बातक ओतो बताओल गेल अछि। तहन फिरौन सेहो पंडित सबके आर जादूगर सबके बजौलथि आर ओ सब सेहो अर्थात मिस्रक जादूगर सब अपन जादूगरी सँ ओही तरह कयलथि। एहि बातक हमरा लोकनि एहिठाम देखलहुँ हैं निर्गमनक पोथी 7 अध्याय के 11 पद में। जाय फिरौनक विषय में एहिठाम बाजल गेल अछि ओ अछि फिरौन होपेरा, आ ग्रीक भाषा में हुनका एप्रिसियस सेहो बाजल जाइत छनि। एहि तरह हमरा लोग देखै छी कि वो फिरौनक जे निहोकक पोता छलाह, जे राजा योशिया के पराजित केने छलाह, जे यहूदा के एकटा नीक राजा रहथि, ओ पराजित नहि भेलाह, मुदा ओ अपन हठ में एहि तरह फंसि गेल रहथि आर ओ मारल से हो गेल छलाह। आ तकरा बाद यहोयाकीन राजा भेल छलाह। किएक तऽ प्रभु यहोवा एना कहैत छथि, 40 वर्ष के बाद हम मिस्री सभक ओहि लोक में सँ जिनका बीच में ओ तितर बितर कयल गेल छलाह जोर करब। एजेकियलक पोथी तकर 29 अध्याय आ तकर 13 पद एहि बातक कहैत अछि। 17 वर्ष के बाद जे ठीक जोड़ में काल छल और बेबीलोनक राजा नबूकदनेस्सर ओ आबि कऽ मिस्र सभक दासत्व में लऽ गेलाह। ओ सब 40 बरख धरि दासत्व में छलाह, इस्राएलक जकाँ 70 बरख ने। एहि तरह हमरा लोग देखै छी कि पिता परमेश्वरक न्याय सब ठाम होइत अछि। पिता परमेश्वरक न्याय सब लोकक लेल होइत अछि, किएक तऽ प्रभु केकरो मुँह देख कऽ न्याय नहि करैत छथिन। एही तरह हमरा लोग मिस्रोक लोकक देखलियनि। एजेकियलक पोथी 29 अध्याय तकर 14 पद कहैत अछि, और हम मिस्रक दशा सुधारब, बा हुनका सभक हुनक जन्मभूमि पत्रोस देश में घुरा देब, और ओ सब ओतऽ एकटा छोट राज रहताह। अब आगूक पदक में जे 15 पद अछि, एहि बातक ध्यान देवल गेल अछि, एहि बातक बताओल गेल अछि। एजेकियलक पोथी 29 अध्याय तकर 15 पद। ओ राज सब में सबसँ बेसी छोट होइत आ कहियो पुनः जाति में प्रधान नहि हैत, और हम हुनका एहन छोट कऽ देब जे ओ अन्य दोसर जाति के ऊपर राज नहि कऽ सकताह। एहि बातक भविष्यवाणी का हमरा लोग एहिठाम एजेकियलक पोथी 29 अध्याय के 15 पद में देखै छी। मिस्र प्राचीन काल में सबसँ बेसी शक्तिशाली राज रहल छल। ओही तरह
अर्थात ओ इतिहासक ओ एकटा पन्ना अछि जाहि पन्नाके एखनो पढ़ि कऽ लोग एम्हर ओम्हर भऽ जाइत छथि कि देखियौ ओहि राजाक दशा अखन ओतेक मजबूत नहि अछि जतेक ओ कहियो मजबूत छलीके। महान राजाके रूपमे जानल जाइत रहथि। ओतक बचल इतिहासक वस्तु सब एखनो एहि बातक गवाही दैत अछि। जेनाकि हमरा लोकनि जँ अहाँ इतिहासक विद्वान थिको हैं बा जँ अहाँ इतिहाससँ रुचि राखैत छी तहन अहाँ एहि बातक विषयमे एखनो पढ़ि सकलहुँ हैं कि मिस्रक सभ्यता बड्ड प्राचीन सभ्यतामे सँ एक अछि। दोसर गपमे मिस्रक सभ्यता संसारक प्राचीन सभ्यतामे सँ एक सभ्यता अछि। बहुत इतिहासकार सब एहि बातक मानैत छथि जे यूनानी सब मिस्रसँ बहुत बातक सीखने छलाह। मिस्र एकटा महान राष्ट्र छल, मुदा परमेश्वर बाजलाह, हम तऽ नबूकदनेस्सरके कहलियनि जे ओ एहि राष्ट्रक लऽ लेख, अपन कब्जामे कऽ लेख। ओ सब 40 वर्षक लेल दासत्वमे जा रहल छलाह। एहिठाम एकटा बात बड्ड स्पष्ट भऽ जाइत अछि जे परमेश्वर सब ठाम विद्यमान भऽ कऽ अपन काज करैत छथि। ओ राजा किएक नहि रहैक, ओ रंग किएक नहि रहैक, तैँ सबके सावधान रहबाक अछि। सबके एहि बातक बुझबाक अछि कि जँ हम एम्हर ओम्हर करब, जँ हमर बात नीक नहि हैत तऽ परमेश्वर हमरो दण्ड देताह आ हमहूँ परमेश्वरक न्याय आसनक सन्मुखमे आबि जायब। तैँ प्रभु यहोवा एना कहैत छथि, देखियौक हम बेबीलोनक राजा नबूकदनेस्सरके मिस्र दऽ देब। ओ हुनक धन सम्पत्तिके उठा कऽ लऽ जेताह। ओ हुनक सबटा चीज वस्त्रके लूटि कऽ अपन कब्जामे कऽ लेताह और यह हुनक सेनाके मजूरी हेतैक। हम हुनक मेहनतके लेल हुनका मिस्र देश एहि कारणे दऽ देलहुँ हैं जे ओ हमरा लेल परिश्रम कयने छलाह। प्रभु यहोवाके यह वाणी छनि। एहि बातक हमरा लोकनि एहिठाम एजेकियलक पोथी 29 अध्याय तकर 19 पद आ 20 पदमे देखैत छी। जँ पवित्र बाइबिल अछि तहन अहूँ एहि बातक पढ़ि कऽ सत्यापन कऽ सकलहुँ हैं। बेबीलोन एहि सब देशक ऊपर विजेता भऽ गेलाह किएकि प्रभु परमेश्वरक इच्छा रहनि। ई नहि कि बेबीलोनक शक्तिके कारणे ओ विजेता भेल छलाह। सोर आ मिस्र देश समेत ओ इजरायलीके ऊपर सेहो अधिकार कऽ लेने छलाह। आ एहि कारणे हमरा सब देखैत छी जे बेबीलोन संसारक महाशक्तिके रूपमे हमरा सभक सन्मुखमे आबैत अछि। बेबीलोन संसारक प्रथम महाशक्ति छल। एहि बातक हमरा लोकनि इतिहासक पोथीमे पढ़ैत छी। एहि बातक आजुओक इतिहासकार सब मानैत छथि कि बेबीलोन संसारक प्रथम महाशक्ति छल। मिस्र देशक लेल विलाप अध्याय 30 लग हमरा सब आबि गेलहुँ हैं। ई बात मिस्रके विलापक लग लऽ अनैत अछि हमरा सबके। एजेकियल मिस्रके प्रतिपक्षमे भविष्यवाणी कऽ रहल छथि। तहन दोसर गप अहाँ एना बाजि सकलहुँ हैं कि पिता परमेश्वर एजेकियलसँ मिस्रके प्रतिपक्षमे भविष्यवाणी करा रहल छथि। तहन यहोवा की वचन हमरा लगमे पुनः पहुँचल। एजेकियलक पोथी 30 अध्याय तकर 1 पद एहि बातक कहैत अछि। एहि बातक हमरा सब पुनः एहिठाम देखैत छी। ओ पुरना बातक एहिठाम अर्थात पुरना कहबीके पुनः सन्मुखमे आनैत छथि बा दोहराबैत छथि। एजेकियल बेर बेर एहि बातक बाजि रहल छथि, एहि बातक बता रहल छथि बा एहि बातके बतेबाके प्रयास कऽ रहल छथि। हमरो सब बहुत बेर एहि तरह प्रयास करैत रहैत छी कि मनुख जे ईश्वरसँ विमुख भऽ गेल छथि, जिनका हृदयमे ईश्वरक डर नहि छनि, प्रभु हुनका ऊपर दया करनि आ हुनका हृदयमे परमेश्वरक डर आबनि, मनुखक डर नहि। जहन मनुखक हृदयमे परमेश्वरक डर समा जाइत अछि तहन मनुख ई बुझैत छथि कि संसारमे हम बहुत कालक लेल नहि छी, मुदा जतेक काल तक एहि संसारमे छी हम प्रभुक लेल काज करब आ हुनके अपन जिंदगी दऽ देब। एजेकियलक पोथी तकर 30 अध्याय तकर 2 पद एहि तरह कहैत अछि, हे मनुखक संतान, भविष्यवाणी कऽ कऽ कहियौक जे प्रभु यहोवा एना कहैत छथि, विलाप करू आ बाजियौक हाय ओहि दिनों पर। जँ अहाँके लग पवित्र पोथी अछि तहन अहूँ एहि बातक पढ़ि कऽ सत्यापन कऽ सकलहुँ हैं। आ जँ नहि अछि तऽ कोनो बात नहि, चिन्ताके बात नहि, कोनो तरहके उदासीके बात सेहो नहि। अहाँ ध्यान दऽ कऽ सुनियौक। ई काल अछि जहाँ अपन लोकक लेल कानियौक। बहुत बेर ई घटना हमरा सभक जिन्दगीमे सेहो एखनो घटैत अछि कि गलती भेलाक बाद जहन कोनो उपाय नहि सुझैत अछि तहन मनुख कानैत छथि
आई बुझे छथि कि अब कतऽ जाऊँ। एहिठाम प्रभु यीशु मसीह कहै छथि कि हमरा लगाउ अहाँक समस्याक समाधान हमरा लगमे अछि। एजेकियलक पोथी 30 अध्याय तकर 3 पद एहि तरह कहैत अछि, किएक तऽ ओ दिन निकट अछि, हाँ यहोवाक दिन नजीकमे अछि। ओ मेघक दिन होइत, ओ जाति जातिक लेल विनाशक दिन होइत। ए बातक हमरा लोकनि एहिठाम देखलहुँ हैं एजेकियलक पोथी 30 अध्याय तकर 3 पद में। एहिठाम मेघमय दिन सर्वदा उचित नहि होइत अछि। मिस्र में मेघ सँ भरल सरंग प्राय देखनाइ पड़ैत अछि, अर्थात लोकक देखऽ पड़ैत अछि। किएक तऽ ओहि अवस्था में ओतऽ अर्थात मिस्र में सर्वदा मेघ रखबाक अभाव रहैत अछि। दोसर गप में ओहि काल में ओहि अवस्था में मिस्र में सर्वथा मेघ के बरखा के अभाव रहैत अछि। ओ सब नील नदी के ऊपर निर्भर रहैत छथि वा रहैत छलाह। आ मगरमच्छ हुनका सभक देवता भऽ गेल रहनि वा भऽ गेल छलाह। ओहि काल में सब किछु पशुए भऽ गेल रहथि। चिड़ै वा आर दोसर जीवधारी हुनका सभक सब किछु भऽ गेल रहथि। राष्ट्रक काल विशेष कऽ कऽ पशुक विधा में आबैत रहैक आर ओ एहि बातक वाचनात्मक कथा बना कऽ बाजैत छलाह। यह बात देखनाइ बड उचित भऽ जाइत अछि कि परमेश्वर महान राष्ट्रक रूप में जहन मनुखक सन्मुख में प्रयुक्त होइत छथि तहन हुनका कतेक नीक लागैत छनि किनका तऽ प्रभु परमेश्वर के जे अहाँक बनौने छथि। आजुक राष्ट्र सब में सबठाम एही प्रतिक्रियात्मक अवस्था के हमरा लोकनि देखै छी। सब कियो एक दोसर राष्ट्रक वादी प्रतिवादी भऽ गेल छथि। मिस्र पर तलवार चलत, इथोपिया पर सेहो वेदना से पीड़ित भऽ जायत। जहन मिस्र भेलैक सब बद भऽ कऽ खसताह तऽ ओ हुनक धन संपत्ति कऽ लऽ जेताह आर हुनक नेबक खूब लूट लेवल जेतिक। ए बातक हमरा लोकनि देख सकै छी जे केलक पोथी 30 अध्याय के 4 पद में। जँ अहाँक लग पवित्र पोथी बाइबिल अछि तऽ अहाँ पढ़ि कऽ देख सकलहुँ हैं। इथोपिया राष्ट्र और मिस्र में किछु दिनक लेल सलाह भेल छल, समझौता भेल छल, मुदा कालांतर में ओ बड नीक रहल। दुनू राष्ट्रक बीच युद्ध सेहो चलैत छल। बहुत परंपरावादी विद्वान सब एहि बातक ऊपर विश्वास करैत छथि जे मूसा जहन फिरौनक बेटीक संतान छलाह तऽ हुनका दोसर फिरौनक बनबाक रहनि। ओ ई इथोपियाक विरोध में एकटा अभियान चलबऽ लगलाह। एहि बातक बहुत विद्वान सब मानैत छथि। अब कथा जे रहैक मुदा इतिहास एहि तरह कहैत अछि। इथोपिया, पूत, लूत आ संपूर्ण अरब, लीबिया वा हुनक मिस्र देश सभक निवासी सब ई सब कियो तलवार सँ मारल जेताह। एजेकियलक पोथी 30 अध्याय तकर 5 पद एहि बातक भविष्यवाणी करैत अछि। एहि काल में एहि राष्ट्र सब में समझौता रहैक, मुदा ई सब कियो नबूकत नसरक लेल विषय पर भऽ गेल छलाह। वास्तव में के रहत ई संसारक शासक? वास्तव में ओ तऽ सेनाक मुखिया छलाह, अर्थात सेनाक मुखिया, सेनाक प्रधान परमेश्वर छथि। शांति देबाक लेल मनुखक आर दोसर कोनो उपाय नहि अछि परमेश्वरक वचनक अलावा। भविष्यवाणी के अनुसार अध्याय 2 में एहि बातक हमरा लोकनि देखने छलहुँ हैं। हुनके पोथी में ई चारू संसारक महान राज छल जो ओहि काल में एहि बातक वृत्तांत राखैत अछि। यहोवा एना कहैत छथि, निश्चय मिस्रक समर्थन करयवलाक पतन हैत और अपन जाय सामर्थ्य पर मिस्र फूलैत अछि। ओ दूर भऽ जेतैक। आ मिगदोल सलंगक ल सेबेन धरि हुनक निवासी तलवार सँ मारल जेताह। प्रभु यहोवा के वाणी अछि। एहि बातक समर्थन एहिठाम परमेश्वरक वचन अर्थात एजेकियलक पोथी 30 अध्याय के 6 पद करैत अछि। इस्राएलियो खाली ने मुदा ई सबटा राष्ट्र मिस्रक दिस सहायताक लेल देखैत छलाह। किएक तऽ ओहि काल में मिस्र बड महान राष्ट्र छल, बड शक्तिशाली राष्ट्र छल। ओ सब राष्ट्रक न्याय एके संगे भऽ जेतिक। एहि बातक भविष्यवाणी हमरा लोकनि पवित्र पोथी बाइबिल में एहिठाम देखैत छी। एहिके अलावा हम मिस्रक धारा के सुखा देब और देशक दुष्टक हाथे बेच देब और हम देशक जे किछु ओहिमे अछि तकरा विदेशी के द्वारा ओहिमे के दऽ देब। हम यहोवा एना कहैत छी। एजेकियलक पोथी 30 अध्याय के 12 पद एहि बात कहैत अछि।
ई नदी अर्थात नील नदी जे ओहि प्रक्षेत्र में छल आर तकर दोसर शाखा सब ओहि प्रक्षेत्र में छल आ बड़ उपजाऊ भूमि में नहर सेहो रहिक। ई गोसेन नामक स्थानक लग में रहिक। ओतऽ ई इसराइली सब प्रथम आबि कऽ रहैत छलाह, जेनाकि हमरा लोकनि एहि बातक निर्गमनक पोथीसँ सीखने छलहुँ हेँ। परमेश्वर कहैत छथि जे हम तऽ नदीके सुखा देबेक आ ओहि भूमिके अवस्थाके बड़ खराब कऽ देबेक। आ एहिठाम और एकटा बड़ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी सेहो होइत अछि। प्रभु यहोवा एना कहैत छथि, हम मेरी फीसमे सँ आकारक नष्ट कऽ देबेक, हाँ व्यर्थ वस्तुके मिटा देब आर आगाँ मिस्र देश में केओ शासक नहीं हैत और हम मिस्र में आतंक पसारि देब। ए बातक हमरा लोकनि एजेकियलक पोथी 30 अध्याय के 13 पद में देखै छी। एजेकियलक काल में नोफा मिस्र देशक एकटा महान नगर छल और मेफिस सेहो छल एकटा महान नगर। हुनक काल में अर्थात जाय काल में ई घटना घटि रहल छलिक। ई बड़ धनिक नगर रहिक आ एहिठाम संपूर्ण नगर में दुनू बात तक लोक सब आबैत जाइत छलाह आ लोक सब आकारक स्थापना कऽ देने रहिक। मेफिस में ओ एखनो कालक लऽ कऽ एकटा बड़ विशाल आकारक आकार छलिक जे ओहि युगक के स्मरण दियाबैत अछि। परमेश्वर एहिठाम एहि बातक कहैत छथि जे हुनका नीक नहि लागलनि, किएक तऽ लोक प्रभुके छोड़ि कऽ आकारक दिस अपन मनक लऽ गेल रहथि। हम सीन पर जे मिस्रक गढ़ अछि अपन क्रोधक भड़कायब और हम थिनेसके भड़का कऽ नाश कऽ देब। एहि बातक हमरा लोकनि एहि पोथी के 30 अध्याय के 15 पद में देखै छी। हम अपन क्रोधके सीन पर भड़कायब, ओ अखन प्लेम्यूस अछि और ओहि काल में एखनो पूर्वमित्रसँ ओहि बाबुल में समा गेल रहिक। एहि तरह हमरा लोकनि देखैत छी कि परमेश्वर अपन विधाके सब ठाम सब रीतिसँ मानैत छथि। आगुए के 21 और 22 पद में परमेश्वर ओहि सब नगरी के ऊपर कथा कऽ रहल छथि जे अब विनष्ट हुआ पर अछि। अब ओ एहि बातक ऊपर गप कऽ रहल छथि आ ई सबटा महान नगरक ऊपर मिस्र में जे छलैक तकरा पर भविष्यवाणी कऽ रहल छथि कि ई सबटा नगर विनष्ट भऽ जेतिक। तैं प्रभु यहोवा एना कहैत छथि, देखियौ हम मिस्रक राजा फिरौनक विरुद्ध में छी और हम हुनक नीक आ टूटल दोनों भुजा के तोड़ि देब और हुनक हाथ सँ तलवार खसा देब। एहि बातक हमरा लोकनि एजेकियलक पोथी 30 अध्याय के 22 पद में देखै छी। एहि बातक स्पष्टीकरण एहिठाम प्रभु परमेश्वर कऽ रहल छथि। मिस्र के महान नगर ओहि काल में बड़ महानता के परिप्रेक्ष्य में छलिक। ओहि नगरी में महान महान बात छलिक, किएक तऽ संपूर्णता के दृष्टिकोण सँ इतिहासकार सब मिस्र के ई तीनों नगरी के ऊपर अपन अपन नजर लऽ जाइत छथि। दुनू बात में यह भेलैक, अर्थात दुनू नगरी में यह भेलैक कि लोग परमेश्वर के छोड़ि कऽ आकारक दिस स्वयं के स्थापित कऽ देलखिन। अहाँ बुझि रहल छी, हमर विश्वास अछि। एहिठाम जाय नगरी के विषय में हमरा लोकनि देखैत छी ओ थिक मेफिस। ओ एखनो एहि कालक एकटा बड़ विशाल आकारक नगर बाजल जाइत अछि। अर्थात लोग एहि बातक देख कऽ आक्रांत भऽ जाइत छथि कि देखियौ कि ओहि युग में जाय युग में लोग एहि विषय पर कोनो बात जानतैयो नहीं छलाह बहुत विशेष रूपे, मुदा मिस्र एहि बात में बड़ आगाँ छलिक। परमेश्वर ठीक उएह कयलथि जे हुनका करबाक रहनि। अर्थात पिता परमेश्वर जे करऽ चाहैत छथि से ओ करैत छथि, हुनका केओ डिगा नहि सकैत छथिन। जेनाकि हमरा लोकनि एजेकियलक पोथी में जे अखन अध्ययन कऽ रहल छी 30 अध्याय के 15 पद में देखने छलहुँ हैं। जँ अहाँक लग पवित्र पोथी बाइबिल अछि तऽ हमरा संगे आर एक बेर एहि पद के देखियौ 30 अध्याय के 15 पद के। हम सीन पर जे मिस्र के गढ़ अछि, ध्यान दियौ, हम सीन पर जे मिस्र के गढ़ अछि अपन क्रोधक भड़कायब, हम थिबीस के भड़का के नाश कऽ देब। एकर मतलब यह भेलै कि परमेश्वर एहन कोनो बातक नहि करताह वा नहि कऽ देताह अहाँसँ वा हमरा जे प्रभु के मोन के बात नहीं छनि। अर्थात जाय बातक प्रभु पसंद नहीं करैत छथिन। जँ हमरा सब ओहि बातक करब तऽ निश्चय प्रभु के प्रकोप, प्रभु के क्रोध हमरा सभक ऊपर पड़तैक। हम अपन क्रोधक सीन पर भड़कायब जे एखनो प्लेस्यूम अछि और ओ तऽ एखनो
पूरी रीतिसँ अर्थात पूर्णतासँ बाबुलमे समा गेल रहैत। ए बातक हमरा लोकनि एक बेर देखने छलहुँ हैं, मुदा अहाँके स्मरणार्थ एक बेर पुनः हम दोहरिया देलहुँ हैं कि परमेश्वर अहाँके बातक स्मरण दियाबैत रहैत कि परमेश्वर ओहि विधामे अहाँके कतेक मजबूत करबाक इच्छा राखैत छथि। आगू के 21 पदमे और 22 पदमे परमेश्वर वही नगरी के विषय में बाजि रहल छथि, कथा कर रहल छथि जे अब विनष्ट हुआ वाला रहे। अब वो ए बातक ऊपर गप कर रहल छथि आ समझा रहल छथि कि हे महान नगर, जँ अहाँ प्रभु के दिस नहीं घुरब, जँ अहाँके मन प्रभु के दिस नहीं आयत तऽ हम अहाँके विनष्ट कऽ देब। अब मिस्र में ई घटना घटऽ वाला नहीं रही, ओ विनष्ट भऽ गेल छल। तैं प्रभु यहोवा एना कहैत छथि, देखियौ हम मिस्रक राजा फिरौनो के विरुद्ध में छी और हम हुनक नीक आ टूटल दुनू भुजा के तोड़ि देब और हुनक हाथ सँ तलवार खसा देब। एहि तरह परमेश्वर बता रहल छथि कि अहाँ कहियो एहि बातक ऊपर घमंड नहीं राखब कि परमेश्वर अहाँके अनेरे छोड़ि देथिन और अहाँ अनेरे छूटि जायब, से नहीं। परमेश्वरक क्रोध, दोसर गप में परमेश्वरक न्याय अहाँके ऊपर हैत, किएक तऽ प्रभु न्यायी छथि, ओ अहाँके संगे न्याय करऽ चाहैत छथि। प्रभुक न्याय कर दियौ, किएक तो न्यायी परमेश्वर थिकाहा। एहि तरह पिता परमेश्वरक महान बात आजुक दिन हमरा सब पवित्र पोथी बाइबिल सँ सीख रहल छी। परमेश्वर एके बेर ए बातक कहैत छथि जे मिस्रक पतन भऽ जेतिक। दोसर गप में परमेश्वर मिस्र देश सँ बाजि रहल छथि जे अहाँके पतन भऽ जायत। हमरा लोकनि एखनो देखैत छी जे कहियो संसारक के महानतम राष्ट्रमे सँ एक राष्ट्र छल। आजुक दिन धरि मिस्रक अवस्था ओतेक मजबूत नहीं भेलै जतेक नीक अवस्था में, जतेक मजबूतीक अवस्था में हुनका रहबाक चाही। मिस्रक राजाक तस्वीर एही बातक सर्वदा देखाबैत अछि जे हुनका हाथ में एकटा तलवार जकाँ किछु रहनि। ई हुनक शक्ति के प्रतीक छल। एहि बातक इतिहासकार सब एखनो देखैत छथि, मानैत छथि आ खुदाई कऽ कऽ लोकक बताबैत छथि। परमेश्वर कहैत छथिन जे हम तऽ फिरौनक हाथक तोड़ि देने छी, बा मुश्किल हालत में हुनका कऽ देने छियनि। ओ टूटल हाथ में तलवार लऽ कऽ की करताह, अर्थात ओहि हाथ सँ हुनक की उपयोग हेतै के। फिरौनक शक्ति को हीन कऽ देने छथि, फिरौनक शक्ति को कमजोर कऽ देने छथि। जँ हमरो सब सम्हरि कऽ नहीं रहब तऽ परमेश्वर हमरो सबके कमजोर कऽ देताह, हमरो सबक शक्ति के ओ एम्हर ओम्हर कऽ देथिन। प्रभु यह चाहैत छथि कि अहाँ बा हम मुश्किलो अवस्था में, गरीबियों के अवस्था में रहि कऽ अपन प्रभु के धन्यवाद दैत रही, हुनक बड़ाई करैत रही। किएक तऽ पवित्र पोथी बाइबिल कहैत अछि कि परमेश्वर के अहाँके ध्यान अछि। अहाँ कतऽ रहैत छी, कोन अवस्था में रहैत छी, अहाँ की खा पी रहलहुँ हैं, कोन अवस्था में रहि रहलहुँ हैं, एहि सबटा बातक ज्ञान प्रभु के छनि। तैं कहियो ई नहीं बिसरायब कि प्रभु के नजर अहाँके दिस में नहीं अछि। एहि अवस्था में, जाहि अवस्था में अखन फिरौनक अवस्था छनि, जँ ओ प्रभुक संगे रहितथि तऽ हुनक हाथ तोड़ल नहीं जैतियनि। प्रभु परमेश्वर बता रहल छथि कि मुश्किलो अवस्था में सावधान रहूं आ प्रभु के चरण में पड़ल रहूं, एम्हर ओम्हर नहीं ताकियोक। मुश्किल अवस्था प्रभु ठीक कऽ देथिन, किएक तऽ प्रभुक हाथ में सब बातक अधिकार छनि। फिरौनक शक्ति को हीन कऽ देने रहथि आ ई सबटा भविष्यवाणी के पूरा होइत हमरा लोकनि पवित्र पोथी बाइबिल में देखै छी। तकर बाद इतिहासकार सब सेहो एहि सबटा बातक भविष्यवाणी के पूरा होइत देखैत छथि। तहन अहाँ बाजि सकलहुँ हँ कि जतेक बातक भविष्यवाणी पवित्र पोथी बाइबिल में कयल गेल छै ओ एक एक कऽ कऽ पूरा भेल जा रहल अछि। अब आजुक दिन हमरा एहिठाम समाप्त करबाक आज्ञा दिअ। दोसर दिन दोसर कार्यक्रम में अहाँ से पुनः भेंट हैत। विदा दिअ। यीशु के नेह अहाँक जिंदगी में बनल रहेक। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँके लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषके हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल सँ आ जीवनसँ संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भऽ सकै अछि तऽ अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क कऽ सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करै।